Hello everyone. Hello everyone. This is IB coaching classes and in today's lecture we will study differentiation composite function. This is first chapter of your maths paper 2. तो कल के लेक्चर में कंपोजिट फंक्शन में हमने देखा था कि कंपोजिट फंक्शन में चेन रूल का यूज करना पड़ता है, राइट। कंपोजिट फंक्शन में हमको चेन रूल का यूज करना पड़ता है, कल के लेक्चर में हमने देखा था। सो आज भी हम उसी प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने स्टैंडर्ड डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी आपको बताए थे। अगर यहाँ पे y है और उसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिए थे। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देन उसके बाद सेक एक्स का डेरिवेटिव आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये कल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अगेन एक्स का डेरिवेटिव 1 आता है, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव आएगा एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, लॉग एक्स का डेरिवेटिव आता है 1/x, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स आएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आता है ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए, 1/x का माइनस 1/x square. These are the standard formulae that we have already discussed in detail in previous lecture. Now in today's lecture we will discuss composite function. These formulae are going to be used in this lecture. So consider the basic problem y is equal to root x. Y is equal to root x. Consider this is your basic problem. देखो अगर y का वैल्यू रूट एक्स रहेगा तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? रूट एक्स का डेरिवेटिव आना चाहिए 1/2 रूट एक्स, राइट। 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू रूट एक्स है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट एक्स। ये सिंपल फंक्शन है, सिंपल फंक्शन यानी कि सिर्फ एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हमने किया। अब कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है? रूट के अंदर x की बजाय कोई दूसरा फंक्शन आता है। हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन है। द फर्स्ट फंक्शन इज स्क्वायर रूट, द सेकेंड फंक्शन इज साइन ऑफ x। हमने स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ x अप्लाई किया है, यानी कि x का हमने पहले साइन देखना है, फिर ये पूरे फंक्शन का हमने रूट देखना है, ठीक है ना। तो इसको कॉम्पोजिट फंक्शन बोलेंगे। तो देखो कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से आएगा, जिस तरह से रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स आता है, रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव भी 1/2 रूट साइन एक्स ही आएगा। ओके ओके। जैसे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, उसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज करना है रूट साइन एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1/2 रूट साइन एक्स। बट यहाँ पे आंसर खत्म नहीं होगा। आपको आपने ये रूट का डेरिवेटिव लिखा है, रूट का, राइट। रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आपने लिखा है 1/2 रूट। अब आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव फर्दर करना पड़ेगा और आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको चेन रूल बोलेंगे, इसको चेन रूल बोलेंगे। आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव आगे फिर से करना पड़ेगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स। तो फाइनल आंसर आपका आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट साइन एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे y का वैल्यू रूट एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है 1/2 रूट एक्स। मान लो y का वैल्यू मैंने रूट टेन एक्स लिया, रूट टेन एक्स। तो रूट टेन एक्स को डिफरेंशिएट जब करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x
तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स, रूट टेन एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट टेन एक्स। जैसे रूट एक्स का फॉर्मूला है 1/2 रूट एक्स, वैसे रूट टेन एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट टेन एक्स। ये हमने किसका डेरिवेटिव लिया? रूट का डेरिवेटिव लिया, राइट। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? tan x का फिर से डेरिवेटिव लेना है और वो आगे मल्टीप्लाई करना है। इस रूल को चेन रूल बोला जाता है। तो ये आएगा 1/2 रूट tan x मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूले का टेबल भी ड्रॉ कर लिया है, लिखा हुआ है। तो tan x का डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर x। सो आंसर आता है sec square x divided by 2 root tan x. This is your dy by dx. This is your answer. ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। y का वैल्यू है रूट ऑफ साइन ऑफ log x। रूट ऑफ साइन ऑफ log x आपको पता होना चाहिए, सिर्फ रूट एक्स रहेगा। अगर ओनली रूट एक्स रहता है y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव आता है वो 1/2 रूट एक्स आता है। ये आपका सिंपल एक्सप्रेशन है, सिंपल फॉर्मूला है डेरिवेटिव का। सिर्फ रूट एक्स रहेगा तो ऐसा है। अगर सिर्फ रूट एक्स रहेगा तो उसका डेरिवेटिव कितना आना चाहिए? 1/2 रूट एक्स। उसी तरह से अगर सिर्फ साइन एक्स रहेगा, ओनली साइन एक्स, तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा? उसका डेरिवेटिव आएगा cos x। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। सिमिलर वे में अगर सिर्फ log x रहेगा, देयर इज ओनली log x, देन इट्स डेरिवेटिव विल बी 1/x। रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x आता है, sin x का cos x आता है, log x का 1/x आता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे रूट भी है, साइन भी है, साइन ऑफ लॉग है और लॉग ऑफ x है। दैट इज x का पहला ऑपरेटर लॉग है, देन उसको साइन ऑपरेट किया गया है, देन फाइनली उस सभी का अंडर रूट फाइंड करना है। तो ये एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे बाहर वाला जो फंक्शन रहेगा, द फंक्शन विच इज द आउटर मोस्ट फंक्शन विल बी डिफरेंशिएटेड फर्स्ट। जो सबसे बाहर फंक्शन रहेगा उसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे। y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स। रूट का डेरिवेटिव सबसे पहले करना पड़ेगा। बताइए रूट का डेरिवेटिव क्या आता है? रूट का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट, तो इधर आना चाहिए 1/2 रूट साइन ऑफ log x, राइट। ये फॉर्मूला किसका अप्लाई किया हमने? रूट का। रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट and the same quantity will remain as it is which is inside the square root। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो जैसे के तैसे रहेगी। अब यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। साइन का डेरिवेटिव करना है। साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस। और साइन के अंदर जो क्वांटिटी है वो एज इट इज रहेगी। दैट इज साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गया, साइन ऑफ log x रहेगा तो उसका डेरिवेटिव कॉस ऑफ log x आएगा। अब इसके बाद हमको किसका डेरिवेटिव करना है? लॉग का। लॉग का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/x। लॉग का डेरिवेटिव आता है 1/x। सो फाइनल dy बाई डी एक्स बनेगा cos ऑफ log x डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ log x। cos ऑफ log x डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ log x। ओके, सो दिस इज इट। ये आ गया आपका डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ log x। तो देखो मैं थोड़ा स्पीड में बता देता हूं। सबसे पहले रूट का डेरिवेटिव आएगा। रूट का डेरिवेटिव क्या होगा? रूट का डेरिवेटिव क्या रहेगा? रूट का डेरिवेटिव होगा
1/2 रूट, जो भी क्वांटिटी रूट के अंदर है वो एज इट इज रहेगी 1/2 रूट tan ऑफ log x। अब मल्टीप्लाइड बाय, हमने रूट का डेरिवेटिव कर दिया, रूट का डेरिवेटिव हो गया, अब किसका डेरिवेटिव करेंगे? tan का। तो चलो बताओ tan x का फॉर्मूला क्या आता है? tan x का फॉर्मूला अभी हमने लिखा हुआ है ऊपर। यस, tan x का फॉर्मूला क्या आता है? देखो tan x का फॉर्मूला आता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे tan log x है तो इसका डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर ऑफ log x, यानी कि tan का डेरिवेटिव भी हो गया। अब किसका बचा? log x का। log x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/x। सो आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर log x डिवाइड बाई 2x अंडर रूट ऑफ tan log x। तो ये आएगा फाइनल आंसर। टीच मिंट ऐप पर ये रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके, नेक्स्ट वन। चलो मुझे बताओ कि log x का डेरिवेटिव क्या आता है? log x का डेरिवेटिव आता है 1/x। तो अब बताओ log ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा? जिस तरह से log x का 1/x आता है तो log sin x का भी 1/sin x आएगा। देखो log का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/, log के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो 1/, डिनोमिनेटर में गया। उसी तरह से log के अंदर sin x है तो वो 1/sin x बन गया। जैसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वैसे आपको अप्लाई करना है, 1/sin x। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, आपको अब अंदर वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। सो डेरिवेटिव आएगा 1/sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos आता है। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाता है cos x अपॉन sin x, दैट इज cot x। सो ये इस तरह से। और एक एग्जांपल देखते हैं। यस, ये देखो, फिर से मैं बोलता हूं आपको। देखो मैंने बताया y इज इक्वल टू लॉग एक्स अगर है, ओके, तो सिर्फ log x का डेरिवेटिव आता है 1/x। दिस इज योर सिंपल फंक्शन। नाउ वी विल फॉर्म अ कॉम्पोजिट फंक्शन। अगर y का वैल्यू log x की बजाय log ऑफ एनी अदर फंक्शन आता है, दैट इज tan x, log ऑफ tan x, तो इसको कॉम्पोजिट फंक्शन बोलेंगे। और इसको अगर हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो y का डेरिवेटिव आता है dy बाई डी एक्स। log tan x का डेरिवेटिव आएगा 1/tan x। जैसे log x का 1/x आया वैसे log tan x का 1/tan x आएगा। आपका आंसर यहाँ पे एंड नहीं होता है, आपको tan x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ tan x। और tan x का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर x। तो आंसर आएगा sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan x। कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं आपको, आपने इसी लेक्चर में क्वेश्चंस लिख लेने हैं और इसको सॉल्व करना है। देखो log ऑफ cot x का डेरिवेटिव आपको करना है। यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ cos x, then you have to find the derivative of tan of root x, then you should find the derivative of root of tan x. The fifth problem will be y is equal to e raised to sin x, y is equal to log of sin x. Seventh one, y is equal to log of log x. So ये प्रॉब्लम्स आपको अभी सॉल्व करना है और मुझे इसका आंसर व्हाट्सएप पे सेंड करना है।
तो जो नहीं आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर हम केमिस्ट्री के बेसिक फॉर्मूले का लेंगे। 5 मिनट्स के बाद वो लेक्चर स्टार्ट होगा। 5 मिनट्स के बाद लाइव सेशन को ज्वाइन करो।